हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं सुनील कुमार, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। तो आज हम समझने वाले हैं हमारी हैप्पीनेस के ब्लूप्रिंट को। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी वैल्यू को ऐड करने वाला है। जिस चीज़ के पीछे दुनिया आज भाग रही है, आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमेशा मिस करते रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। तो वाकई में इस साइंस को आप समझना चाहते हैं कि साइंस क्या बोलती है हैप्पीनेस के बारे में, लोग क्या बोलते हैं हैप्पीनेस के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों हम उस हैप्पीनेस को नहीं ले पा रहे हैं, उसको गेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप अपनी लाइफ में इस साइंस को समझ सकें और रियल हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में ला सकें। तो रेडी रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा डिटेल वीडियो है ये, और हर एक चीज़ को आज हम डीप साइंस में और साइंटिफिक तरीके से उसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों, साइंस ये बोलता है कि आज तक आपने जो भी चीज़ें हैप्पीनेस के बारे में सीखी हैं इस सोसाइटी से, वो सारी की सारी गलत हैं। क्यों गलत हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो देखा जाए, पिछले 30 सालों से जो हमारे पूरे देश में, हमारे कंट्री में कहें या फिर बाहर विदेशों की भी बात करें, पूरी दुनिया की बात करी जाए, तो 400 गुना केसेस डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के क्या हुए, इम्प्रूव हुए हैं, बढ़े हैं, इनकी ग्रोथ हुई है एक तरह से। तो ऐसा क्या है? मोर डेवलप्ड कंट्रियां ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन में वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के साथ में ऐसा है। तो ऐसे कौन से 6 इल्यूजन है हमारे आसपास जिसकी वजह से हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और कभी भी इस हैप्पीनेस को समझ नहीं पाते। तो चलिए इनकी हम बात करते हैं। इस सोसाइटी ने हमें किस तरह से हैप्पीनेस को लेकर के ट्रेंड कर रखा है, इस मार्केट ने हमें किस तरह से बना रखा है, इसके बारे में चर्चा करें। तो 6 इल्यूजन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो हमने अभी तक सीखे हैं हैप्पीनेस को लेकर के। वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस सोसाइटी ने हमें सबसे पहले चीज़ दे रखी है, वो क्या है, गुड जॉब। सबसे पहला इल्यूजन है हैप्पीनेस को लेकर के कि अगर जो हमारे पास अच्छी जॉब होगी तो हम खुश रहेंगे। तो अब दोस्त बताइए, क्या आपकी एक अच्छी जॉब है, उसके बाद कितने लोग आपके जानने वाले ऐसे हैं कि वो खुश हैं? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जिस जॉब को मिलने पर व्यक्ति लड्डू बांटता है, कुछ सालों के बाद वो कुर्सी, वो पोस्ट उसको वही लड्डू खाने से मना कर देती है। क्यों है ऐसा? देखिए, अमेरिका में ग्लैब्स नाम की एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया था। जब स्टूडेंट लाइफ में लोगों से पूछा कि आपका हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या रहेगा, कैसे करके आप इसको इम्प्रूव करोगे, क्या आपकी लाइफ में आपको मिल जाए जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और हम हैप्पी रहेंगे। उनको सर्वे किया गया और उस समय के बाद 15 साल तक उनको देखा गया, और उसके बाद उसमें से बहुत सारे लोगों की जॉब लगी, और जॉब लगने के बाद में 1 से 2 साल के बाद ही जब उनको चेक किया गया, उनसे पूछा गया, तो वो लोग काफ़ी डिप्रेस थे, स्ट्रेस, एंजाइटी से भरे हुए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जॉब जो है वो केवल हमें सर्टेनिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी और कंफर्ट का माहौल दे सकती है, बट हैप्पीनेस का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, जब तक ये चीज़ें जो होती हैं हमारे आसपास हमें हमारी सर्वाइवल नीड को कंप्लीट करती हैं, फुलफ़िल करती हैं, तब तक तो हम इससे हैप्पीनेस ले सकते हैं, हमें हैप्पीनेस यहाँ से आ सकती है। बट जैसे ही ये चीज़ें सर्वाइवल नीड को फुलफ़िल करने में कंप्लीट हो जाती हैं, उससे ऊपर हमारी फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जॉब के साथ आप खुद देखिए, अगर जो आप किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, तो आप कितना उस चीज़ को लेकर के हैप्पी हैं, या कहाँ क्या वाकई में आपको उस जॉब से खुशी आ रही है कि नहीं आ रही है।
एक्चुअल में ऐसा नहीं है। साइंस बिल्कुल भी इसको इग्नोर करता है। लोग अपने काम को लेकर के स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में। ठीक, नेक्स्ट इल्यूजन की हम लोग बात करें तो वह है हाई इनकम, कि अगर जो मेरे पास हाई इनकम होगी तो मैं खुश रहूँगा, मेरे पास मनी फ्रीडम होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वाकई में मनी के पास पावर बहुत है। मनी से हमें पावर मिलती है, फ्रीडम मिलती है, बट इसका भी हमारी खुशी के साथ, हमारी हैप्पीनेस के साथ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आज आपके पास जो भी इनकम है, जो भी आप कमा रहे हैं, आपके माइंड में एक फिगर हमेशा चलती रहती है 2x या फिर 2.5x, कि मेरी ये जो सैलरी है इसका 2 गुना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या इसका 2.5 गुना हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और आप देखते हो कि जब आपकी जॉब होती है तो केवल एक दिन वो ऐसा होता है जिस दिन आपको खुशी मिलती है, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और आपकी हैप्पीनेस डाउनवर्ड चली जाती है। वो कौन सा दिन है? जिस दिन वो एक मैसेज आता है आपके मोबाइल में, दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। उसके बाद हम पूरे महीने एक स्ट्रेस के माहौल में बिताते हैं, अपनी जॉब से लव नहीं कर पाते, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारे पास हाई इनकम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमें कंफर्ट भी दे सकती है, बट हैप्पीनेस आप देखोगे वो भी हमें यहाँ से मिलती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं लोग, उन्होंने, बहुत सारे लोग अभी ट्रेंड में भी ऐसा चल रहा है कि एक माँ बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को दान में दे दिया और सन्यासी हो गए। क्यों हो गए? और ये तो छोड़ ही दीजिए, और बड़ी बात करते हैं तो सुशांत राजपूत, जिनके पास पूरा 60 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ करके चले गए। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जितना देखने से ये आपको लगता है कि बहुत खुश हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूज़न है आपके सामने कि पैसा होने से हम खुश रह सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं आप समझ सकते हैं कि पैसा हैप्पीनेस के लिए मायने नहीं रखता है, केवल सर्वाइवल नीड तक ही ये हमें हैप्पीनेस देता है, उसके आगे इसका हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा लेना नहीं। ठीक, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपके माइंड में एक फिगर चलती है कि मेरी जो इनकम है वो 2 गुना या 2.5 गुना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, बट जैसे ही वो 2 गुना 2.5 गुना होगी फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। मैं अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड को जानता हूँ कि जिनके घर में हस्बैंड वाइफ दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही सेम पोस्ट पर हैं, डबल सैलरी है, और एक मेरा एक फ्रेंड ऐसा है जो कि सिंगल, सेम पोस्ट पर उन्हीं के जैसा है, सिंगल सैलरी पर है। तो जो सिंगल सैलरी वाला है वो ये सोचता है कि काश मेरी इनकम डबल हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि जो सिंगल सैलरी वाला है वो भी खुश नहीं है, और जो डबल सैलरी वाला है जिसके हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग टीचर हैं वो भी खुश नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस और चीज़ों को लेकर के एंजॉय कम, और केवल ये पालूँ, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें ही लगे पड़े हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये एक मिथ है और कुछ नहीं। थर्ड इल्यूजन की हम लोग बात करते हैं तो वो होता है लग्जरी लाइफ, कि काश मेरी ऐसी लग्जरी लाइफ हो और उस लाइफ को जीने से मेरे पास बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि हमारा देश बहुत पहले के, अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो उस टाइम पर एक लग्जरी लाइफ हुआ करती थी उन लोगों की, और
हर चीज़, हर लगभग सुविधा उस समय के हिसाब से उनके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुविधाएं थी। और वर्तमान समय में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा लग्जरी लाइफ मौजूद है। हमारे पास एरोप्लेन है, कार है, बाइक है, हम एसी का एंजॉय कर सकते हैं, घर आने जाने की इतनी सुविधाएं, शॉपिंग मॉल्स, नए नए तरीके के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। लग्जरी लाइफ की तो कमी ही नहीं है आज अपने भारत देश में या हर जगह पे। और बहुत सारे लोग, फिर से वहीं पर हम लोग आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ में जीते हुए भी डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हुए। बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हुए, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस आप देखते हो कि ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं। कैसे करके ये लोग लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी डिप्रेशन में। ये सब सारी चीज़ें हमारे सामने क्रिएट एक्चुअल में किया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के कि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी को किसी भी कंट्री में रन कराना है तो इन सब चीज़ों को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है कि इस चीज़ को पाने से, इस चीज़ को, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो इसके पीछे का भी एक हमारे दोस्तों, जैसे कि लग्जरी लाइफ की भी अगर जो बात करी जाए तो देखा जाता है कि अमेरिका मोर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर के लोगों की लाइफ एकदम लग्जरी भी है। हमसे बहुत ज़्यादा इंडिया, भारत देश से बहुत ज़्यादा आगे है और मोस्टली ऑफ पीपल के पास पैसा भी है, जॉब भी है, लेकिन मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री भी अमेरिका ही है। और जहाँ पर दूसरी ओर भूटान, जहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ का हैप्पीनेस जो कोशेंट है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो जिन चीज़ों की हम लोग ख्वाहिश करते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस यहाँ से आएगी और इस तरह से हम जब इन चीज़ों को पा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, इस सोसाइटी ने और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं किसी भी देश के, वो हमारे अंदर एक सी लेवल प्रोग्रामिंग को इनबिल्ड कर देते हैं। सी लेवल प्रोग्रामिंग आप जानते होंगे, उसमें क्या होता है, इफ़ एंड देन वाली कंडीशन हमारे अंदर पड़ी हुई है कि हमें अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर सामने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेगा तो मैं खुश रहूँगा, अगर इफ़, यदि, इसमें हम लोग चलते रहते हैं और इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ के पीछे भागते चले जा रहे हैं, लेकिन हम में वो खुशी नहीं मिल पा रही है। जैसे एक हिरन होता है, हिरन एक कस्तूरी की जो सुगंध है वो घूमते हुए इधर उधर घूमता रहता है कि ये स्मेल कहाँ से मिलेगी, क्या है, कहाँ से आ रहा है, और वो बाहर भागता रहता है। अब उसे शायद ये नहीं पता कि जो सुगंध है वो मेरे अंदर से ही है, मुझे इसे पहचानना है कैसे करके, और वो हमेशा बाहर की ओर उसको देखता है। तो इस सी लेवल की प्रोग्रामिंग हमारे अंदर इकोनॉमिस्ट के द्वारा डाली जाती है, जिसकी वजह से हम हमेशा इफ़ एंड देन की कंडीशन में रहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से इंसान को लगता है ट्रू लव, जब मेरी लाइफ में ट्रू लव आ जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, जो मेरी बातों को वैलिडेट करेगा, मुझे सिग्निफिकेंट देगा या मेरे मुताबिक चलेगा तो मैं खुश रहूँगा। शादी के केवल 1 साल तक ही वो खुशी आपको वहाँ से मिलती है, उसके बाद जो रियल लाइफ है वो स्टार्ट होती है हमारे साथ, और वो रियल लाइफ में उस ट्रू लव के वजह से खुशी आने वाली जो थी वो कहीं नहीं हमें मिलती है। ये कुछ टाइम के लिए होता है, मैं सभी केसेस की बात नहीं करता, लेकिन लगभग 90%
लोग इसी तरह से, जिन्हें ये सब इल्यूज़न क्रिएट है, जो इस मिथ में ही जी रहे हैं कि हमें यहाँ से खुशी मिलेगी, इस तरह से खुशी मिलती है, और उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, वो होता है हमारा बॉडी एंड ब्यूटी। कुछ लोगों को लगता है कि बॉडी और ब्यूटी को लेकर के हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, हमारी बॉडी इस टाइप की हो जाएगी, मेरी बॉडी इस शेप की हो जाएगी, या मेरे अंदर ये ब्यूटी, ये निखार आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट फ्रेंड्स, ये भी एक इल्यूजन है। देखिए, हमें देखने में लगता है कि जो लोग इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, कहीं घूमते हुए या किसी होटल में खाना खाते हुए, और हमें लगता है कि ये कितने खुश हैं, बट इंसान उतना खुश होता नहीं है जितना वो इंस्टाग्राम पर दिखता है। जैसे कि इंसान इतना बुरा होता नहीं है जितना वो अपने पहचान पत्र में लगता है ना, देखा है? और इतना खुश होता नहीं है जितना वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लगता है। तो ये एक मिथ है हमारे जीवन का, और हम इस तरह से इसमें लाइफ जी रहे हैं। अब इसका भी कारण क्या है कि हमें यहाँ से खुशी क्यों नहीं मिलती है? रीज़न ये है कि जब हम देख रहे हैं कि मेरी ब्यूटी अगर जो ऐसी हो जाएगी, मैं उसके जैसा फिटनेस मेरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। बात यह है कि जैसे ही आप उस स्टेज पर पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरा विज़न आपके सामने आ जाएगा, दूसरा ड्रीम आ जाएगा, उस चीज़ को लेकर के आप आप उस एक कंडीशन में जब तक अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में जब देखोगे कि जहाँ पर लोग फिट नहीं हैं, तो वहाँ पर तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में फील करोगे, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। बट जैसे ही आप ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे जिनकी ब्यूटी या बॉडी आपसे अच्छी है, तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट में आप पाएंगे, और अब की जो खुशी थी वो दूसरों पर डिपेंड। फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। लोग पोस्ट डाल देते हैं, पोस्ट डालने के बाद में अब उनकी जो खुशी है वो दूसरों पर डिपेंड हो गई कि अब मेरे इस वीडियो पर कितने लाइक आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, और कितने मेरे फॉलोअर बढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं। तो ये रहा इसका साइंस। ग्रेड एंड मार्क्स को लेकर के कि मेरे पास में ये डिग्री हो जाएगी, ये ग्रेड्स मुझे इतने मिल जाएंगे, इतनी परसेंटेज आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट ये भी एक पूरी तरह से मिथ है। अब ये मिथ बना कैसे है, क्यों है, किस लिए, कैसे करके हमारी लाइफ में आए हैं? एक्चुअली क्या है कि हमें हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिस्ट ने मिलकर हमें हमारी इस हैप्पीनेस को डिवैल्यूएट कर दिया है। किस तरह से करा है, तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा मंथन करिए कि अब वाकई में ऐसा है या नहीं। और चलिए मैं इसी में डिस्कस करता हूँ। अब हम जानेंगे कि वो ऐसे हम सभी सभी चीज़ों को अचीव करने में लगे पड़े हैं, बट ये हैप्पीनेस हमें क्यों नहीं मिल रही है, तो इसका हम रीज़न आपसे डिस्कस करते हैं। वो रीज़न क्या है एक्चुअल में? देखिए, एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। हैप्पीनेस जो है, आपने नाउन पढ़े होंगे क्लास 6 में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाम कहलाते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल है हैप्पीनेस। इसका कोई साइज नहीं है, कभी दिखाई नहीं देता, केवल इसको फील किया जा सकता है। तो जिस चीज़ को फील किया जा सकता है, तो उसको हम किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच करके ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ करके अटैच कर दिया कि इफ़ यू गेट दिस देन यू विल बी हैप्पी। अगर जो आपकी लाइफ में ये चीज़ आ जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ये गाड़ी आ जाएगी
तो आप खुश हो जाएंगे। आप अगर जो ये परचेज करेंगे, इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, तो आप खुश रहेंगे। इस तरह से हमारे माइंड को डाइवर्ट किया है, उसको हैप्पीनेस को डीवैल्यू कर दिया है, जिसकी वजह से हम उस ओर भागते चले जा रहे हैं, बट हमें वहाँ से हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है। जो एक मीडियम था उसको मैक्सिमाइज कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए कि आपको हैप्पीनेस यहाँ से मिलेगी। इस तरह से जब मार्केट में चीज़ें चलती हैं, अब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं आप खुद देखोगे। 5M हैं जो हमारे माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट को डालते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे माइंड को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है, उसको जो मीडियम है उसको मैक्सिमाइज किया गया है इकोनॉमिस्ट ने, हमारी सोसाइटी में। अब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती कहाँ से हैं, किस तरह से हमें ट्रेन किया गया है हैप्पीनेस को लेकर के। 5 तरह की हमारे पास आसपास के इन्वायरमेंट है जहाँ से हमें ट्रेनिंग मिली है कि हैप्पीनेस को हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है मूवी। मूवी में हमने सबसे ज़्यादा देखी हैं और यहाँ से हमें लगता है कि एक हीरो या एक विलन, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं तो वो खुश है। एक राज है, उसके पास सिमरन मिल जाती है तो वो खुश है। लेकिन राज को सिमरन मिलने के बाद में क्या हुआ, इसके बारे में नहीं दिखाया जाता है, केवल वहीं तक की स्टोरी हमारे पास रहती है। हमारे मॉम एंड डैड हमें ट्रेंड करते हैं कि आपको अगर जो अपने जीवन में खुश रहना है तो एक जॉब आपको अच्छी चाहिए, आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत होना चाहिए, आपके पास मनी फ्रीडम होना चाहिए, पैसे का फ्रीडम फ्लो, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, आपके ग्रेड अच्छे होने चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए। द म्यूज़िक, मार्केट, मीडिया, ये 5M है जो हमारी लाइफ में हमें हैप्पीनेस को लेकर के लगातार ट्रेंड करते रहे हैं। बट ये ट्रेनिंग हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिलती, हमें खुशी यहाँ से नहीं आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रियल हैप्पीनेस हमें कहाँ से आएगी और किस तरह से हम इसको एक ऑथेंटिक तरीके से अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। वो ऐसा कौन सा साइंस है जो हमें हैप्पीनेस रहना सिखाता है। मैं आपको स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों तरीके से बताऊंगा। एक रियल नॉलेज आपको मिलने वाली है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट, और अगर जो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें। और